बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी, चैप्टर नंबर 14, ट्रांसपोर्टेशंस। Today we will discuss about the immune system of human. In this chapter we will discuss what is immune system, how it's work within our body, and what are the disorders of immune system. So dear student, let's to start. बाबा, आज हम जो लेक्चर 1 में इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो बुनियादी चीज़ ये है कि हम इम्यून सिस्टम के बारे में जब पढ़ें तो कम से कम हमें उस सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए। जैसे कि बायोलॉजी में जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ के आए हो बाबा कि सिस्टम हमेशा तब बनता है जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलें। तो हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी which provides protection to our body or which protect the body from attacking of microbes. This is called immune system. फिर भी जब हम इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आगे बाबा वो मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप उसको थोड़ा गौर से सुनना समझना। अभी यहाँ पर देखो, द इम्यून सिस्टम के बारे में, द स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग एंड द डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। देखो बाबा, इम्यूनोलॉजी में इम्यूनो एंड लॉजी है। इम्यूनो इम्यून सिस्टम को कहते हैं, लोगास स्टडी को कहते हैं, मगर इम्यून सिस्टम की किस चीज़ की स्टडी को? उसके फंक्शनिंग को और उसके डिसऑर्डर को। इम्यून सिस्टम के फंक्शन और डिसऑर्डर को पढ़ा जाता है इम्यूनोलॉजी में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी? द फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अच्छा देखो बाबा, अ सिस्टम विच डिफेंड्स द एनिमल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। इम्यून सिस्टम की सिंपल डेफिनेशन ये कहते हैं कि वो सिस्टम जो एनिमल्स की बॉडी को, ह्यूमन के बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस से बचाए, ऐसे सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी डेफिनेशन बनाएं, द सिस्टम डिफेंस आवर बॉडी फ्रॉम इन्वेडर्स और antigens, bacteria, viruses and microbial, it is called immune system. जो डेफिनेशन आपको सिंपल लगे, जो डेफिनेशन आपको समझ में आए, इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन वही है। आपको मैं 2-3-4 डेफिनेशनें बता रहा हूँ, जो सिंपल लगे उसको याद करने की कोशिश करो। इसके अलावा आप इम्यूनिटी जब पढ़ते हो तो हम क्या कहेंगे? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर टॉक्सिन्स, फॉरेन सेल्स एंड द एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी वो एबिलिटी जो माइक्रोब्स को, उन्हों के टॉक्सिन्स को, उन्हों के फॉरेन सेल्स को और एबनॉर्मल सेल्स को बॉडी को उन सब से रेजिस्टेंस दिलाती हो, ऐसी एबिलिटी का नाम इम्यूनिटी है। ये इम्यूनिटी कहलाती है। तो बाबा मैंने क्या कहा कि अगर हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें आपको इम्यूनोलॉजी आनी चाहिए, इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन आनी चाहिए, इम्यूनिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। देखो,
इम्यून सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन। वैसे मैंने क्या कहा था, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, मगर इम्यून सिस्टम वो है जो ऑर्गन के कलेक्शन से नहीं मगर सेल्स और प्रोटीन से बनता है। दैट वर्क टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्फेक्शस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो सिस्टम जिसके अंदर सेल्स और प्रोटीन है, और वो सेल्स और प्रोटीन जो बॉडी को प्रोटेक्ट करवाती हों हार्मफुल और इन्फेक्शस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन सेल और प्रोटीन को इकट्ठा करके एक सिस्टम बनाया जाए, उस सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम आल्सो प्लेज द रोल इन द कंट्रोल ऑफ कैंसर, इन द कंट्रोल ऑफ एलर्जी, in the control of hypersensitivity and rejections when the organ or tissues are transplanted। क्या करता है बाबा, ये कैंसरियस सेल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये एलर्जी क्रिएट करने वाली कंडीशन को मेंटेन करेगा, ये हमारे जिस्म के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उन चीज़ों को रिजेक्ट करता है, उन ऑर्गनों को टिश्यू को रिजेक्ट करता है जो बॉडी को ट्रांसप्लांट किया जाए बगैर बायोप्सी के, बगैर ट्रांसमेच के या क्रॉस मैच के। तो उन सब के खिलाफ काम करने वाले सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम होता है। देख लो बाबा, ये इम्यून सिस्टम जो है वो लैटिन टर्म इम्यूनिस से लिया गया है, जिसकी माना एग्जेम्प्ट है, झूठ है, झूठ। यानी जो बॉडी का खुद का पार्ट है वो सच है, और जो दूसरा है वो झूठ है, उसको कभी भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। एग्जम्प्ट रिफरिंग टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, क्योंकि वो हमारे बॉडी के नहीं होते, उसके खिलाफ काम करने वाले सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम है। देखो डेफिनेशन में फिर मैंने यही भी लिख ली है, द इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स that differentiated self from non-self and neutralize potentially pathogenic organisms। यानी वो ऑर्गन, वो सेल प्रोडक्ट जो हमें डिफ्रेंशिएट करके बताए कि ये आपके खुद के हैं और ये फॉरेन हैं, ये आपके नहीं। उन पोटेंशियली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज करने वाले सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम है। देख लो बाबा, हम इम्यून सिस्टम में दो चीज़ों की ज़्यादा बात करेंगे कि इसके अंदर एक इन्वेडर्स होते हैं और दूसरे डिफेंडर होते हैं। अब थोड़ा देख लें कि फॉरेन जो हम लगा के बैठे हैं, वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं, वो एक्चुअली ये इन्वेडर होते हैं। ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है, ये पैरासाइटिक है, इस तरह के जितने भी पैथोजिन हों, इन सबको हम इन्वेडर्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि दे ऑल हैव एबिलिटी टू अटैक ऑन द बॉडी एंड बॉडी हैव एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट द माइक्रोब्स। They all become the invaders and this body become the defenders. So immune system is the defender of a body which protect. These all are the self organs and these are non-self organs, non-self agents. When they enter our body, fight against them. The system which fights against the invader, it is called invaders, it is called immune system। ठीक है बाबा। The components of immune system include the lymphocyte, B lymphocyte, T lymphocyte,